संजय दत्त और मौनी रॉय स्टारर फिल्म द भूतनी 1 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई, लेकिन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है जिसमें सनी सिंह और पलक तिवारी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसके कलेक्शन ने दर्शकों और मेकर्स को निराश कर दिया है। फिल्म के पहले दिन की कमाई सिर्फ 65 लाख रुपए रही, जो किसी भी बड़े बजट की फिल्म के लिए बेहद कम है। दूसरे दिन की कमाई और भी नीचे गिरते हुए 62 लाख रुपए पर आ गई। तीसरे दिन थोड़ी बढ़त हुई जब फिल्म ने 86 लाख रुपये का कलेक्शन किया, लेकिन चौथे दिन यानी सोमवार को इसे 1 करोड़ 20 लाख रुपये की थोड़ी राहत मिली। हालांकि ये राहत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 5वें दिन इसका कलेक्शन फिर से गिरकर 57 लाख रुपये पर आ गया। छठे दिन ये और भी नीचे गिरकर 40 लाख रुपये पर सिमट गई और 7वें दिन सिर्फ 9 लाख रुपये का मामूली कलेक्शन किया। इस तरह 7 दिनों में द भूतनी का कुल कलेक्शन सिर्फ 4 करोड़ 39 लाख रुपये ही हो पाया है। इस फिल्म की असफलता का सबसे बड़ा कारण इसकी कमजोर कहानी और औसत निर्देशन माना जा रहा है। साथ ही रेड 2 जैसी बड़ी फिल्मों की रिलीज ने इसके कलेक्शन को और भी प्रभावित किया। वहीं संजय दत्त और मौनी रॉय की वापसी के बावजूद फिल्म दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में नाकाम रही। अब देखना होगा कि क्या द भूतनी आने वाले हफ्तों में किसी चमत्कार से अपने कलेक्शन को सुधार पाती है, या फिर इसे भी उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा जो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। केसरी चैप्टर 2, जिसका बजट 80 करोड़ रुपए है, अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 82 करोड़ 35 लाख रुपए की नेट कमाई कर चुकी है। हालांकि यह आंकड़ा फिल्म के बजट से थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन इसे पूरी तरह हिट करार देना मुश्किल है। फिल्म का पहला हफ्ता अच्छा रहा, जिसमें इसे 46 करोड़ 10 लाख रुपए मिले, लेकिन दूसरे और तीसरे हफ्ते में तेजी से गिरावट देखी गई। दूसरे हफ्ते की कमाई सिर्फ 28 करोड़ 65 लाख रुपए रही, जो लगभग 37.85% की गिरावट है। तीसरे हफ्ते में तो स्थिति और भी गंभीर हो गई, जहां डेली कलेक्शन 2.5 करोड़ रुपए से भी नीचे आ गए। फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भी काफी कम रही, खासकर तीसरे हफ्ते में, जहां कई शहरों में नाइट शो पूरी तरह खाली रहे। यहां तक कि बड़े मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में भी फिल्म का रिस्पॉन्स ठंडा रहा। अगर आगे की संभावनाओं की बात करें तो केसरी चैप्टर 2 को 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने के लिए अगले कुछ हफ्तों में मजबूत पकड़ बनानी होगी। इसके लिए फिल्म को अच्छे माउथ पब्लिसिटी और वीकेंड पर हाई फुटफॉल की जरूरत है। हालांकि फिल्म का डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स से भी अच्छा कलेक्शन हो सकता है, जो इसकी कुल कमाई को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर मेकर्स फिल्म के प्रमोशन पर और ध्यान दें तो मुमकिन है कि फिल्म की बॉक्स ऑफिस यात्रा और लंबी हो सके। अजय देवगन की नई फिल्म रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। इस फिल्म का बजट करीब 48 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और इसके पहले 6 दिनों में इसने इंडिया नेट कलेक्शन में करीब 85 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की है। इसका मतलब है कि फिल्म ने अपने बजट से लगभग 2 गुनी कमाई कर ली है, जो इसे एक साफ तौर पर फायदे का सौदा बना देता है। अब अगर हम इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 6 दिनों में इसने करीब 118 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें से ओवरसीज कलेक्शन करीब 16 करोड़ रुपए का है और भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 102 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब है कि रेड 2 ने 6 दिनों में अपने बजट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, जो इसे एक सुपरहिट फिल्म की श्रेणी में लाता है। हालांकि अगर हम इसकी डेली कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले दिन इसने 19 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन दूसरे दिन इसका कलेक्शन 37.66% गिरकर 12 करोड़ रुपए पर आ गया। तीसरे और चौथे दिन वीकेंड का फायदा मिला और कलेक्शन 18 करोड़ और 22 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिर सोमवार को 7 करोड़ 50 लाख रुपए और मंगलवार को 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर रेड 2 अपने बजट से काफी आगे निकल चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी और शायद 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाए। फिल्म हिट द थर्ड केस बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहले 6 दिनों में इसने करीब 58 करोड़ 5 लाख रुपए का नेट कलेक्शन भारत में किया। फिल्म के 7वें दिन का कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए रहा, जिससे कुल कमाई 60 करोड़ 7 लाख रुपए हो गई है। पहले दिन यानी गुरुवार को इस फिल्म ने 21 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग की, जिसमें से 20 करोड़ 25 लाख सिर्फ तेलुगु वर्जन से आए। लेकिन दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इसमें भारी गिरावट देखी गई और कलेक्शन 50% घटकर 10 करोड़ 50 लाख रुपए पर आ गया। तीसरे दिन शनिवार को भी थोड़ी
थोड़ी गिरावट रही और कलेक्शन 10 करोड़ 40 लाख रुपए पर सिमट गया। रविवार को फिल्म ने 10 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया, लेकिन वीकडेज में इसकी कमाई में तेज गिरावट देखने को मिली। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन 3 करोड़ 65 लाख रुपए तक आ गया और मंगलवार को यह और घटकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए हो गया। तेलुगु भाषा में इस फिल्म का 7वें दिन का ऑक्यूपेंसी रेट 15.36% रहा। वहीं कुछ प्रमुख शहरों में जैसे हैदराबाद में 15.5%, विजयवाड़ा में 10.5% और विशाखापट्टनम में 22.5% तक ऑक्यूपेंसी रही। वहीं मुंबई और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े बाजारों में फिल्म की पकड़ कमजोर रही, जहां ऑक्यूपेंसी 7% और 2.5% रही। फिल्म का निर्देशन डॉ. शैलेश कोलानू ने किया है और इसे वॉल पोस्टर सिनेमा और यूनानिमस प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में नानी, श्रीनिधि शेट्टी, सूर्या श्रीनिवास, राव रमेश और ब्रह्माजी जैसे दमदार कलाकार हैं। कुल मिलाकर हिट द थर्ड केस ने शुरुआती दिनों में जोरदार शुरुआत की, लेकिन वीकडेज में इसकी पकड़ कमजोर होती दिख रही है। अगर आने वाले दिनों में फिल्म के कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलता है तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर बॉक्स ऑफिस की हर हलचल सबसे पहले जाननी है तो ऋतु सिनेमा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।